नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का आपके टेक्निकल अड्डा चैनल पे स्वागत करता हूँ। एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही निमी के निचोड़ हम आपके सामने लेके आए हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो और गजब के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों में आपने कितने सही किए हैं इसकी जानकारी हमें अवश्य देते रहें, ठीक है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न ये है, कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैंप। ठीक है, हिंदी में है 200 वाट और 250 वोल्ट रेटेड लैंप के गर्म प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, गर्म प्रतिरोध की गणना करना। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है। ऑप्शन है 31.25, 62.5, 312.5 या 625 ओम। ठीक है, आपको बताना है। जल्दी से आप कैलकुलेट करके हमें बताएं। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा सी 312.5 ओम। ठीक है, जिसने सही किया होगा आप वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल को हल करें फिर टिक लगाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। यदि आप वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर की तरह, पहली बात वोल्टेज चेक करने के लिए वोल्ट मीटर और धारा चेक करने के लिए एम्पियर मीटर को लगाया जाता है, तो क्या होगा। क्या वह कम पाठ्यांक देगा, यानी रीडिंग वो कम देगा, या कोई भी विचलन, नो डिफ्लेक्शन, मतलब ये जो पॉइंटर होता है ना इधर उधर डिफ्लेक्ट करता है, कोई भी विचलन नहीं होगा, मीटर जल जाएगा, परे विचलन यानी ओवरशॉट डिफ्लेक्शन। जल्दी आप लोग अपना आंसर हमें कमेंट करके बताएं। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा कम पाठ्यांक। यदि आप वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह प्रयोग कर रहे हैं तो रीडिंग उसकी कम देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या है। मतलब शक्ति की इकाई पावर बोलते हैं। ठीक है, और पावर को ज्ञात करने का जो सूत्र है, पहली बात दो प्रकार की शक्ति होती है, एक इलेक्ट्रिकल और एक मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल शक्ति को वाट में नापते हैं और मैकेनिकल शक्ति को हम किस में नापते हैं, एचपी में। मतलब क्या वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, तो P बराबर क्या होता है ये हमें बताना है। ठीक है, क्या वोल्टेज गुणे समय होता है, धारा गुणे वोल्टेज होता है, धारा गुणे प्रतिरोध होता है, या वोल्टेज गुणे प्रतिरोध होता है। जल्दी बताएं। बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने लगाया है ऑप्शन बी, यानी करंट का वोल्टेज से गुणनफल क्या कहलाता है, P कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई SI सिस्टम इंटरनेशनल इकाई क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध नहीं, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध की होती है ओम, और विशिष्ट शब्द आ गया है। विशिष्ट मतलब कोई एक मान लीजिए कोई एक धातु है, उसका ये पूरी धातु है ना, और यदि हमने कहा 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा भाग का जो प्रतिरोध है उसको बोलते हैं विशिष्ट। तो बताइए, क्या ओम सेंटीमीटर होता है, क्या ओम मीटर स्क्वायर होता है, या ओम मीटर होता है, या माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जिन्होंने ओम मीटर लगाया है वो बिल्कुल सही है, यानी कि सी ऑप्शन। देखिए, प्रतिरोध की इकाई तो ओम होती है, अब विशिष्ट आ गया है 1 मीटर, यानी दूरी की लंबाई क्या होती है, मीटर होती, तो 1 मीटर। ठीक है, लगा दो मीटर, लगा दो ओम के साथ, ओम मीटर करेक्ट बात है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ओम से 100 किलो ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको रेजिस्टेंस नापना है 1 ओम से लेकर के 100 किलो ओम तक, तो आप कौन सी विधि उपयोग करेंगे। ऑप्शन देख के पता करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, केल्विन ब्रिज विधि, है ना, वो जो आप लोग व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं देखते हैं, वो केल्विन ब्रिज होता है और एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, या व्हीट स्टोन ब्रिज, या बोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर विधि। आप लोग लगाएं इसे। 1 ओम से 100 किलो ओम तक के लिए कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे।
बिल्कुल सही, जिन्होंने व्हीट स्टोन ब्रिज लगाया है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। मतलब सी ऑप्शन सही है। व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के प्रतिरोध को नापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है? श्रेणी परिपथ यानी कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट? सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है? परिपथ में फ्यूज, वोल्ट मीटर संयोजन, घरों में विद्युत लैंप, अमीटर में शंट प्रतिरोधक। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर लगाएं। तो जो श्रेणी परिपथ का उपयोग ये पूछा है कि इन चारों में पूछने का देखिए तरीका थोड़ा सा अलग रहता है, तो आप क्वेश्चन की गहराई को समझें। पूछ रहा है कि सीरीज सर्किट का एप्लीकेशन में क्या उपयोग है, तो जो फ्यूज होता है ना वो हमेशा श्रेणी में लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, जो लैंप होते हैं वो भी पैरेलल में लगे होते हैं, ठीक है, और जो शंट प्रतिरोध होता है उसको भी पैरेलल में ही लगाया जाता है। तीनों पैरेलल में होते हैं मगर जो फ्यूज होता है वो श्रेणी में लगाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि तापमान में वृद्धि के साथ, टेम्परेचर आप बढ़ाने के साथ इसका प्रतिरोध के मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का नाम क्या है? बात समझ में आ गए हैं? यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा, यानी कि ये रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा? समझ गए बात को? क्या ये वेरिस्टर कहलाएगा, या सेंसिस्टर कहते हैं, थर्मिस्टर कहते हैं, या एलडीआर कहते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर? आंसर लगाएं, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि तापमान के साथ प्रतिरोध भी बढ़ रहा है तो उसको सेंसिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसिस्टर, ठीक है। एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर इसे नहीं कहा जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए, पोलरिटी बोलते हैं, किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ मीटर इज यूज टू टेस्ट द पोलरिटी ऑफ बैटरी? लौह चल आमीटर का, चल कुंडली वोल्ट मीटर का, चल लौह वोल्ट मीटर का, या डायनेमोमीटर प्रकार का वाट मीटर? मूविंग आयरन, मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, और डायनेमो टाइप का वाट मीटर। ध्यान रखिएगा, बैटरी की पोलरिटी है ना, बैटरी की पोलरिटी चेक करने के लिए हमें क्या उपयोग करना पड़ेगा? बताएं जल्दी। इसका जो सही आंसर होगा एमसी प्रकार का वोल्ट मीटर, मूविंग कॉइल प्रकार का वोल्ट मीटर प्रयोग किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए आपको देखिए यहाँ पर आया है सी, सी का मतलब होता है डीसी, और बैटरी में क्या रहता है? डीसी रहती है। तो एमसी मतलब मूविंग कॉइल प्रकार का वोल्ट मीटर प्रयोग करेंगे बैटरी की पोलरिटी को चेक करने के लिए। बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ध्यान दीजिएगा। विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड? तापमान का प्रभाव कहलाता है, तापमान के नियम, तापमान नियतांक, या तापमान गुणांक? जल्दी बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को तापमान नियतांक परिभाषित करता है, ठीक है। ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर कोफिशिएंट, सॉरी इसका जो डी आंसर होगा टेम्परेचर तापमान गुणक, तापमान गुणक, ठीक है। तापमान गुणक को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, चालकता की इकाई क्या होती है ना? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके आईटीआई एग्ज़ाम के अलावा भी कहीं पर मिल जाए। तो क्या महो होती है, ओम होती है, ओम मीटर होती है, ओम प्रति मीटर होती है? ध्यान दें, यदि कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस की बात होगी तो ओम से तो मैटर नहीं होगा। अब आप लगाएं, इतना हिंट दे दिया हूँ मैं। जी हाँ, इसमें भी ओम है, इसमें भी ओम है, इसमें भी ओम है, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे कट जाएंगे। जो ए ऑप्शन है महो, जैसे
ये रजिस्टिविटी की यूनिट है। तो इसी प्रकार से जो महो है वो इस तरह होता है, ये कंडक्टेंस की यूनिट है, ये रेजिस्टेंस का और ये कंडक्टेंस का। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? विद्युत मात्रा यानी कि आपको आई करंट बताना है, धारा गुणे समय क्या IT होता है, वोल्टेज गुणे धारा, धारा गुणे प्रतिरोध और वोल्टेज गुणे प्रतिरोध बताएं क्या होता है। तो बिल्कुल IT विद्युत Q की मात्रा पूछा, करंट नहीं, करंट का क्या होता है ये आपको बताना है। और Q बराबर क्या होता है, यानी कि कूलाम इसकी इकाई है और I इंटू टी है ना, क्विट भी याद कर सकते हो, क्विट। तो Q बराबर I इंटू टी, तो इसका जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। ठीक है, विद्युत मात्रा का सूत्र Q बराबर I इंटू टी। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध पर क्या प्रभाव है? श्रेणी परिपथ में यानी सीरीज परिपथ कैसा है? सीरीज परिपथ है और वो भी खुला है। क्या है? खुला है। तो उस पर रेजिस्टेंस का क्या प्रभाव पड़ेगा? खुले प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पहली बात। दूसरा है, खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, मतलब पूरी धारा फ्लो होगी। तीसरा है, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। या ऑप्शन डी, खुले प्रतिरोध के दोनों तरफ कोई वोल्टेज नहीं दिखेगा। आप खुद सोचिए कि यहाँ पर क्या है, खुला है परिपथ और खुले होने की वजह से क्या होगा। हमें आंसर बताएं, जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। 25 नंबर का आंसर ज़रूर बताएं। बिल्कुल सही, जो सी ऑप्शन है वो सही है। खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? ये क्वेश्चन हो चुका है। वोल्टमीटर संयोजन में, घरों में प्रकाशीय परिपथ, अमीटर में शंट, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध है। अब दूसरा ऑप्शन इसमें अलग है, गलत क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको बताना है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग कहाँ होता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा, आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन हमें घबराना नहीं, ऑप्शन से आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो वोल्टमीटर का कनेक्शन क्या सीरीज में होता है? बिल्कुल नहीं होता। घरों में प्रकाशीय परिपथ, क्या घरों में जो हम सप्लाई देते हैं क्या वो अपना होता है क्या? अमीटर में शंट या वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, जल्दी बताएं। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी हमारा जो डी ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही है ना। जो वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो श्रेणी में कनेक्टेड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। अपना भी कहाँ लगा हुआ है? यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तार कटी हुई है ना, तार यहाँ पर टूटी हुई है यानी ओपन है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर हमारा क्या रीडिंग देगा? क्या वो 0 वोल्ट देगा, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट की 18 वोल्ट, क्या देगा? जल्दी बताएं। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है डी। क्या देगा वो? 18 वोल्ट ही देगा। ठीक है, ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? 18 वोल्ट देगा। करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रतिरोधक की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधक, रजिस्टिविटी की इकाई क्या होती है? रेजिस्टेंस की नहीं, रजिस्टिविटी है, प्रतिरोध है, यानी ओम तो होगी ही होगी। ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर या ओम प्रति मीटर स्क्वायर, जल्दी बताएं। आप चूज कर लिए होंगे। तो ओम मीटर इसकी यूनिट होती है। रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। करेक्ट। अगला प्रश्न है, एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव होगा? ठीक है, एक शाखा खुली है तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा? धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, खुली शाखा में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। जल्दी इसका आंसर हमें बताइए। तो इसका जो आंसर है वो सी है कि उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बाकी सभी में बहेगी। इसीलिए घरों का कनेक्शन हमेशा कैसा होता है? पैरेलल होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है,
समानांतर परिपथ में रेजिस्टेंस नंबर 2 का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यहाँ पे पैरेलल है, ये 8 ओम का है, ये 3 ओम का है, यहाँ पे 24 वोल्ट है, तो यहाँ पर कितना प्रतिरोध होगा ये आप ज़रूर कैलकुलेट करके निकालें। चूँकि कनेक्शन पैरेलल है तो ये 2 ओम होगा, 4 ओम होगा, 6 ओम होगा कि 8 ओम होगा, जल्दी बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है 6 ओम। ठीक है, क्या है? 6 ओम। अगला जो प्रश्न है, ओम मीटर को आरेखी क्रम में क्यों कनेक्टेड किया जाता है? देखिए, यदि आपने आरेखी क्रम नहीं समझ में आया तो इंग्लिश में ज़रूर देखें। वाई द ओम मीटर इज ए ग्रेजुएटेड विथ नॉन लीनियर स्केल। ठीक है, नॉन लीनियर स्केल में क्यों कनेक्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन है वोल्टेज प्रतिरोध के समानुपाती होता है इसलिए। दूसरा, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है इसलिए। प्रतिरोध धारा के वर्ग के समानुपाती होता है इसलिए। या वोल्टेज धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ओम मीटर को आरेखी क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है? इसका जो आंसर होगा करंट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, ठीक है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए इसको आरेखी क्रम में ओम मीटर को मतलब आरेखी क्रम में लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रंगकूट विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। है ना, आप लोगों ने बी रॉय इस तरह करके पढ़ा होगा। रॉय इज ग्रेट ब्रिटेन, है ना, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये सब लिखे होंगे ना जीएस। तो ये कूट याद रख लीजिएगा। इसमें बताना है, देखिए पहली पट्टी रेड है, दूसरी है ब्लू, तीसरी है ऑरेंज, चौथी है, रुक जाइएगा दिख नहीं रहा, तो इसका आंसर बताइएगा। 23 × 10⁻³ वाट प्लस माइनस 5%, 26 × 10⁻³ डब्लू प्लस माइनस 10%, 32 × 10⁻⁴ डब्लू प्लस माइनस 10%, 37 × 10⁻⁴ प्लस माइनस 5%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लगा करके हमें बताएं। और दूसरा है, अगला जो प्रश्न है, 200 वाट बटे 240 वोल्ट के दो लैंप 240 वोल्ट सप्लाई को श्रेणी में जुड़े, कुल शक्ति ज्ञात करना, हमें P ज्ञात करना है। P बराबर V/I भी होता है, P बराबर I² R भी होता है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिए 50 वाट होगा, 100 वाट होगा, 200 वाट होगा कि 400 वाट होगा, जल्दी बताएं। इसका जो आंसर होगा 100 वाट। ठीक है, निकाल करके हमें बताएं, कमेंट ज़रूर करते रहें। नहीं बनता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे 9685945447 पे मैसेज करके मैं इसका पूरा क्लियर करके आपको बता दूंगा। ठीक है जी हाँ। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर का, ये 100 वाट 250 वोल्ट से रेटेड बल्ब के गर्म प्रतिरोधक का मान क्या होगा? ये न्यूमेरिकल के प्रश्न है। 31.25 ओम, 62.50, 312.50 या 625.00 ओम। चलिए इसका आंसर बताएं। जो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन 625 ओम। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको? क्या पूछा है? प्रतिरोध का मान R बराबर V/I। हमारे पास वोल्टेज तो दिया है, करंट नहीं दिया है, तो I बराबर P/V से आप करंट निकाल लें और करंट को वोल्टेज के बगल में गुणा कर दें तो आपको प्रतिरोध का मान निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? ठीक है ना, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? क्या लंबाई होती है, प्रतिरोधकता होती है, तापमान होता है, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है? क्या होता है? इसका आंसर हमें बताएं। जी हाँ, इसका जो आंसर है क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। यदि आप मोटाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। समझ गए बात को? तो यही चीज़ ये पूछा। अगला जो प्रश्न है, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मान क्या होता है? इसको समझना पड़ेगा। जो आपका ताम्र चालक मतलब तांबे का जो चालक है उसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो देखिए
1.72 माइक्रो ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है ये तो हो गया है ना। अगला जो प्रश्न है वो समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 200 ओम, 450 ओम या 560 ओम प्रतिरोधक में से किस में सबसे कम धारा बहेगी। समझ रहे हैं, 50 ओम है, 220 ओम है या 450 ओम है या 560 ओम है, तो किसमें सबसे कम धारा बहेगी। इसका जो आंसर होगा 560 ओम में सबसे कम धारा बहेगी, और जितना कम ओम का होता है उसमें ज़्यादा ही धारा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। यदि सर्किट खुला है तो प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा कि अनंत हो जाएगा, जल्दी बताएं। यदि परिपथ खुला है तो हमेशा प्रतिरोध बहुत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, अनंत बढ़ जाता है। ठीक है। अंतिम प्रश्न 200 वाट 250 वोल्ट, ये प्रश्न हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। वैसे धन्यवाद आप पूरा वीडियो देखने के लिए, और साथ में लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।